मुसलमानों के मसाइल पर बेबाकी से आवाज बुलंद करने वाली तंजीम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के रियासती सदर मौलवी उस्मान रहमान शेख ने कल नांदेड़ का हंगामी दौरा किया। तंजीम की जानिब से मुसलमानों के मसाइल को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में मुनक्किद होने जा रहे एहतजाजी धरने को लेकर इन्होंने नांदेड़ के ओहदेदारान से मशवरे किए। इसके अलावा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड नांदेड़ जिला सदर गुलाम मोहम्मद अबू बकर खाशी की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब में मौलवी उस्मान रहमान शेख ने मौलाना हमीदुर रहमान को ऑल इंडिया उलमा बोर्ड नांदेड़ शहर सदर ओहदे पर मुंतखब करने का ऐलान किया। बाद अज़ा मौलवी उस्मान रहमान शेख ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वक्फ की ज़मीनात, मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाना तंजीम के असल मकासद में शामिल है और जब तक इन मुतालबात की यकसोई नहीं होती तंजीम हर सतह पर इसके लिए हुकूमत से लड़ाई जारी रखेगी। सुप्रीम बॉडी चेयरमैन आहे और आमचे महाराष्ट्राचे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहबुद्दीन जावेद सौदागर, कुतुब आलम पीरजादा, ख्वाजा मियां पटेल और खालिद गुलाम, ये बहुत बड़ी टीम हमारी काम कर रही है। और ये 8 तारीख को बॉम्बे में हमने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को निवेदन दिया है कि आप जो है वक्फ बोर्ड के मुतालबात पे गौर से कीजिए और उनसे कहा है कि 10% आरक्षण, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिल जाता है तो एजुकेशन में और बहुत सी जगहों पे मुसलमानों के एजुकेशन में उनको फ़ायदा मिल सकता है। अभी ये सरकार, जब हम ये बात को दोहरा रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने 2017 से लेकर 2019 तक जब उनकी थी तो उन्होंने रहते हुए वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। इस वक्त महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री वक्फ मंत्री नवाब मलिक साहब हैं। हम उम्मीद करते हैं उनसे कि भाई आप वक्फ की ज़मीन बचाने के लिए आगे आइए। अगर आप वो सर्वे शुरू करते हैं तो आज 74 सालों के अरसे में जो भी सरकार महाराष्ट्र में, दिल्ली में बनी, उन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई सही फैसला नहीं किया। अगर से 74 साल में जो मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करते हैं, चाहे वो सरकार की दिल्ली में हो या महाराष्ट्र में, उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया। मेरा सभी सियासी लोगों से गुजारिश है कि वो आगे आए और अभी वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाराष्ट्र हुकूमत के सामने इस बात को रखे कि वो पूरे 36 जिलों के अंदर जमाबंदी आयोग से वो सर्वे कराए। अब अगर हम सब मिलकर लड़ते हैं तो ये कौम की एक अमानत है जो आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएंगी। अगर हमने इसकी हिफाजत नहीं की तो आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि हम देखते रहे और ये लूटती रही। अभी सेकुलर पार्टी जो कहलाने वाली कांग्रेस राष्ट्रवादी है, शिवसेना से मिलकर सरकार बना रही है और हम कांग्रेस के लोगों से भी यही कहते हैं, उन्होंने भी जो है तो मुसलमानों के वोटों पर सरकार बनाई है, राष्ट्रवादी ने भी बनाई है और ये 2 पार्टियों में काफ़ी सारे हमारे मुसलमान बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। मुस्तकिल सीईओ अभी तक नहीं है वक्फ बोर्ड में। आज सीईओ नहीं रहने से कोई मसला हल नहीं हो पाता है। हज़ारों काम जो है तो अंबार लगा हुआ है वक्फ बोर्ड में और जब तक बोर्ड की मीटिंग में कोई प्रस्ताव पास नहीं होता, वक्फ बोर्ड में कोई काम नहीं होते। एक अगर आपको नकल निकालना है वक्फ बोर्ड में तो 50 पैसे कागज़ के वक्फ बोर्ड 30 रुपये लेता है कागज़ के, कि भाई आप भर के दीजिए और 30 रुपये की नकल निकालिए। तो मैं महाराष्ट्र के सभी सियासी पार्टी के जो हमारे भाई है, वकील है, नगर सेवक है या वो कोई भी अहदे पे है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बचाने के लिए आगे आइए और महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करें कि हम सब मिलकर वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 500 कोटी रुपए सर्वे के लिए दिए जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नांदेड़ ज़िला अध्यक्ष ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। अभी हमारे शहर के अध्यक्ष मौलाना हमीदुर रहमान साहब को बनाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो वक्फ की ज़मीन है जिस पे भूमाफियों ने कब्ज़ा किए हैं और कुछ ज़मीनात के ऊपर हुकूमत का भी कब्ज़ा है, जो 10 करोड़ रुपए चैटी कमिश्नर के पास मौजूद है, उसमें से 1 करोड़ रुपया जो चैटी कमिश्नर जो है औकाफ बोर्ड के हवाले किया है। अभी 9 करोड़ रुपए जो है वो देना बाकी है। इसीलिए हमारी आज जो महाराष्ट्र की हुकूमत है उनसे मुतालबा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र का यही है कि वक्फ की जो संपत्ति है, जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जिस तरह हुकूमत को चाहिए कि इस ताल्लुक़ से बजट पास करके और इसकी इंक्वायरी करना चाहिए और वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो उसको हवाले करना चाहिए। और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने जो सबसे बड़ी जो अहम जो मांग की है इस वक्त औकाफ की ज़मीन की भी है और साथ से साथ जो रंगरात मुशरा कमेटी है
महमूदुर रहमान कमेटी है, सच्चर कमेटी है, गोपाल सिंह कमेटी है। इन सारे कमेटी के अरकान ने ये कह दिया कि मुसलमान जो है वो एक पसमानदा है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसीलिए ये भी हमारी एक डिमांड है कि हुकूमत जो इस वक्त है वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी और तीसरी आघाड़ी सरकार है शिवसेना की, तो वो हम मुसलमान को रिजर्वेशन देना चाहिए। और मॉब लिंचिंग जो इस वक्त जो हो रहा है, जो जहाँ पर भी मुसलमानों को मारा जा रहा है, इस वक्त से इसके लिए कानून एक बनाना चाहिए। हुकूमत से हमारा ये भी एक निवेदन है। और हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के साथ जो इस ताल्लुक़ से कौमियत का जज्बा रखते हैं, लिल्लाहियत के साथ हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। और हमारे साथ तमाम मकतब फ़िक्र के लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इस वक्त पूरा भरपूर काम कर रहा है कौम और हमदर्दान मिल्लत के साथ। क्या अपील करेंगे आप? हमारी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की यही अपील है कि तमाम मकतब फ़िक्र के लोग मुसलमान हमारे साथ जुड़िए। और तमाम हमारे साथ उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र के सदर मौलवी उस्मान रहमान शेख साहब है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर नाइब अंसारी साहब हमारे साथ है, शहाबुद्दीन सौदागर है और ग़ुलाम रसूल सूफ़ी साहब है, और इसी तरह खुतबे आलम पीरज़ादा है। ये तमाम लोग मिलकर औक़ाफ़ के लिए 2014 से हमारी ये लड़ाई चल रही है हक़ हासिल करने के लिए।